बच्चों सुप्रभात। मैं दया किशन भट्ट, पुष्पा प्रियंका सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नालंदा। बच्चों, कक्षा 10th विषय हिंदी और हिंदी के अंदर जो है अंतर्गत संस्कृत विनोदी उप विषय, इसमें अन्योक्ति विलास के जो है 2 अन्योक्तियाँ अगली वाली वीडियो में बन चुकी हैं। उसका अध्ययन हमने कर लिया है, बता दिया है। अब जो है अगली अन्योक्ति है तीसरी वाली, जो इस प्रकार से है। कोकिल यापि दिवसान तावत बिरसान करील बिटपेसु, यावत यावत मिलत अलिमालह कोअपि रसालह समुलसद। तीसरी अन्योक्ति है, चौथी है। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वान देश्यति हसिष्यति पंकजालिः इत्थं विचिन्तयति कोशगते विरेखे हा हंत हंत नलिनी गज उज्जहारः। अन्योक्ति नंबर तीसरी, तो इसमें जो है कोयल के माध्यम से बताया गया है, कोकिल के माध्यम से बताया गया है। क्या बताया गया है कि कोकिल याप्य दिवसान विरसान तावत विरसान, कोकिल याप्य दिवसान, हे कोयल याप्य बिताओ, हे कोयल याप्य बिताओ दिवसान दिनों को, तावत तब तक, विरसान विरस रस से रहित अर्थात रूखे दिन, हे कोयल अपने नीरस दिनों को तब तक जो है करील बिटपेसु, करील का पेड़, करील की झाड़ियाँ, बिटपेसु बिटप पेड़, हे कोयल अपने दिनों को तब तक, हे कोयल अपने विरस, हे कोयल अपने निरस दिनों को, दुख भरे दिनों को, करील बिटपेसु करील की बबूल की कांटेदार झाड़ियों में बिताओ। और कब तक बिताओ? यावत मिलत अलिमालह कोअपि रसालह समुलसति, रसालह आम, समुलसति विकसित नहीं हो जाता, कोअपि कोई भी, हे कोयल अपने विरस दिनों को, निरस दिनों को, बुरे दिनों को तब तक जो है करील की झाड़ी में बिताओ, जब तक यावत मिलत अलिमालह, जब तक अली अर्थात भौरा, मिलत दिन अली, कोई भौरा जो है आम के पेड़ों में जब उसमें क्या आती हैं, बौराएँ आती हैं, समुलसति अच्छी तरह विकसित हो जाता है। जब तक आम के पेड़ों में बौर ना आ जाए और उसमें कोई अली अर्थात भौरा जो है मंडराने न लगे, तब तक हे कोयल अपने बुरे दिनों को क्या करो, करील की झाड़ी में बिताओ। क्योंकि जब आमों में जो है बौर आती है तो चारों तरफ जो है हरियाली होती है, तो कोयल भी कूंकती है, कोयल कूंकती है अर्थात कोयल प्रसन्न होती है। तो इसके द्वारा कवि हमें यह बताना चाहता है कोयल के द्वारा कि यह जीवन पथ है, जीवन पथ में, जीवन चक्र में जो है दुख सुख आते रहते हैं, क्योंकि दुख और सुख जो है जीवन के जो है एक सिक्के के 2 पहलू हैं। आज दुख है तो कल सुख। तो कवि या लेखक ये बताता है कि दुख के समय जो है व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए, धैर्य के साथ जो उसका सामना करना चाहिए और आशा की किरण जो है बांधी रखनी चाहिए। क्योंकि कोई भी चीज़ जो है इस प्रकृति में जो है वह जो है स्थिर नहीं है। ये दुख है तो दुखी नहीं रहेगा, सुख है तो सुखी नहीं रहेगा। ये तो जो है क्या है, जैसे महीने में जो है 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, वो चलते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। उसी प्रकार जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो हमें कभी भी जो है उससे जो है दुख से, कठिन दिनों से घबराना नहीं चाहिए, और तब तक नहीं घबराना चाहिए जब तक कि जो हमारे अच्छे दिन नहीं आ जाते हैं। यह शिक्षा हमें
ये अन्योक्ति हमें प्रदान करती है, देती है। अगली है चौथी अन्योक्ति है, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजाले इत्थम विचिंतयति कोसगते दुरेफे हा हंत हंत नलिनी गज उज्जहार। अब इसमें जो है भौरे के द्वारा जो है हमें संदेश दिया गया है, भौरे के ऊपर घटाया गया है कि रात्रि गमिष्यति, रात्रि जाएगी, रात्रि बीतेगी, भविष्यति सुप्रभातम, नया सवेरा होगा, भास्वान उदेश्यति, सूर्य का उदय होगा, सूर्य उदय होगा, हसिष्यति पंकजाली, पंकजाली अर्थात कमलों की पंक्तियाँ, कमलों की कतारें वो हंसेंगी अर्थात वो खिलेंगी। इत्थम विचिंतयति, ऐसा जो है विचार कर रहा था। कौन कर रहा था? कोस गति दुरेफे, कमल के फूल के कोस में बंद भौरा ऐसा विचार कर रहा था। घटना क्या है? ये घटना ये है कि जो भौरे को जो है रसपान करते करते जो है फूल से जो है मधु का जो है पान करते करते रात्रि हो जाती है, सूर्य अस्त होता है, तो जो फूल जो है अपनी पंखुड़ियों को सिकोड़ना चालू करता है और जैसे पंखुड़ियाँ जो है क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती हैं और जो है भौरा उसके अंदर जो है मस्त होकर के रस का पान कर रहा है। उसको पता ही नहीं कि कब रात हो गई और कब जो है फूल ने जो है अपना दरवाज़ा बंद कर दिया, कब उसका दरवाज़ा बंद हो गया जहाँ वो रसपान कर रहा है। तो उसके अंदर बंद भौरा रात्रि में सोचता है, क्या सोचता है कि रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, रात्रि गमिष्यति, रात्रि जाएगी, रात्रि बीतेगी, भविष्यति सुप्रभातम, नया सवेरा होगा, नई भोर होगी, नया प्रातःकाल होगा, भास्वानुदेश्यति, और सूर्य का उदय होगा, हसिष्यति पंकजाली, और जैसे ही सूर्य का उदय होगा वैसे ही पंकज कमल जो है वह जो है मुस्कुराएगा, उसकी जो कलियां रूपी जो दरवाजे हैं वो जो है खुलेंगे और मेरा जो रास्ता है वो जो है खुल जाएगा और मैं आज़ाद हो जाऊंगा। इत्थम विचिंतयति कोसगते दुरेफे, दुरेफे अर्थात भौरा, दुरेफे का अर्थ हो गया भौरा। इत्थम विचिंतयति, इस प्रकार का वह विचार ही कर रहा था, इस प्रकार का वह मनन चिंतन ही कर रहा था। कोसगते दुरेफे, कोस फूल के कोस में बंद भौरा ऐसा सोच रहा था, विचार कर रहा था। हाँ हंत हंत नलिनी गज उज्जहार है, हाँ हंत हंत, बड़े ही दुख की बात है, बड़े ही जो है दुर्भाग्य की बात है। जब वो ऐसा विचार कर रहा था, जब वो ऐसी प्लानिंग कर रहा था, योजना बना रहा था, तो नलिनी गज उज्जहार है, गज एक मतमस्त हाथी वहाँ से गुजर रहा था और उसने जो है नलिनी, उस जो है कमल को ही जो है उखाड़ करके फेंक दिया, उस कमल को उखाड़ करके, गज उज्जहार है, उखाड़ के फेंक दिया। अब नया सवेरा होता भी है वो तब भी नहीं खिलने वाला फूल, क्योंकि उसको तो जो है उखाड़ दिया है, न खिलने वाला और न वो इसके जो है दरवाजे खुलने वाले, भौरे के बाहर निकलने वाले, क्योंकि दरवाजे तो और बंद हो जाएंगे, क्योंकि जो है जैसे जैसे जो है धूप जो है ऊपर को सूर्य निकलेगा, जैसे जैसे वो सूखेगा उसकी पंखुड़ियाँ रूपी जो दरवाजे हैं वह जो है और जो है मजबूत हो जाएंगे। अब तो उसके अंदर वह फड़फड़ाएगा तब भी जो है नहीं खुलने वाला। तो इसके माध्यम से लेखक ने, कवि ने हमें यह शिक्षा दे रखी है कि हमें जो है भाग्य के भरोसे नहीं बैठे रहना चाहिए, हमें कर्म पर जो है ध्यान देना चाहिए, कर्म की जो है महत्ता को जानना चाहिए और उसको बरकरार रखना चाहिए। यदि यही जो है बंद भौरा जैसे ही जो है शाम हुई थी, उसकी फूल की कमल की पंखुड़ियाँ बंद हुई थी, वैसे ही यदि वह प्रयत्न करता, कोशिश करता, छड़बड़ाता, तो क्या पता जो है फूल की जो है उसी समय जो है बंद हुई पंखुड़ियों से वह निकल सकता था। लेकिन वह भाग्य के भरोसे था कि ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूँगा, ऐसा होगा तो मैं वैसा करूँगा, लेकिन हुआ इसके विपरीत, क्योंकि कहा भी गया है मन की सोची ना रही प्रभु सोचे तत्काल। अब जो है भौरा जो है उससे कभी आज़ाद नहीं हो सकता है, क्योंकि वह भाग्य के भरोसे बैठा हुआ था और उसका जो है दुर्भाग्य था, वह उसका दुर्भाग्य था। इसलिए इसमें हमें यह सीख दे रखी है इस अन्योक्ति में कि हमें जो है कर्म करना चाहिए, भाग्य के भरोसे नहीं बैठे रहना चाहिए। ये हमें इस प्रकार की ये अन्योक्ति हमें सीख देती है, हमें बताती है।
और हमें अपने जीवन में भी इसको जो है उतारना चाहिए, क्योंकि जो ये अन्योक्तियाँ हैं, मैंने पहले ही कहा कि यह जो है किसी जो है जीव जंतु, पक्षी, प्राणी, नदी, पहाड़, पेड़ पौधे आदि पर घटा करके मनुष्य को जो है ज्ञान देने के लिए ये लिखी जाती हैं। तो यह जो है हमें इस प्रकार का ज्ञान देती है कि ये वाली अन्योक्ति कि हमें जो है कर्म करना चाहिए।